हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ेंगे एक केस स्टडी के बारे में जो है स्पैन मोटर केस। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इससे आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं इस केस के बारे में। तो स्पैन मोटर केस क्या है वो देखते हैं। It is a landmark case of MC Mehta versus Kamalnath and others, 1996, also widely known as Pan Motor case. It played a pivotal role in establishing public trust doctrine in Indian law. तो ये एक लैंडमार्क केस है। यहाँ MC मेहता वर्सेस कमलनाथ वर्सेस एंड अदर्स, ये 1996 का केस है। ये बहुत मशहूर केस था उस वक्त का, जो स्पैन मोटर केस नाम से जाना जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस भी है क्योंकि ये केस से पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में हमें सबको पता चला। इंडियन लॉ में ये इसका कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो पता मालूम पड़ता है। दिस केस डिसाइडेड इन 1996 वेंट बियॉन्ड जस्ट सेटिंग अ प्रेसिडेंट। इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ एनवायरमेंटल इश्यूज वर एड्रेस्ड इन इंडिया। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे देखने का नज़रिया जो था इससे शिफ्ट हो गया था इंडिया में। इसके पहले जो होते थे वो थोड़े अलग केसेस होते थे, लेकिन ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इसमें बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका डीपर मीनिंग देखते हैं कैसे ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है अप्लाइड हुआ इस केस में। वायलेशन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। The case stemmed from public interest litigation challenged the construction of a motel by Span Motor Private Limited on a land leased from the Himachal Pradesh government. तो एक पब्लिक लिटिगेशन आया एक मोटर पे, जिसको एक कंस्ट्रक्शन का राइट्स मिल गया था। एक लैंड थी, ज़मीन थी, जिसपे मोटल यानी जो होटल्स होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था, लैंड को लीज पे दिया था। लेकिन जो मोटल का लोकेशन था जहाँ पे ये बनने वाला था वो बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया था, क्योंकि ये जो बियास नदी जो रहती है उसके पास में था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिपोर्टली इन्वॉल्व ब्लास्टिंग द रिवर बेड टू डाइवर्ट द रिवर फ्लो फ्रॉम मोटल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बियास नदी जो है उसके तट पे इन लोग ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट की। वहाँ पे ब्लास्टिंग करने लगे उसके किनारों पे, ताकि जो नदी का बहाव है, फ्लो है, वो चेंज हो गए। अगर वो चेंज नहीं करते तो उससे जो मोटल बना रहे लोग वहाँ पर फ्लड आ जाता था। उस फ्लड से बचाने के लिए, उस मोटल को बचाने के लिए उस फ्लड से, तो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग किया गया, पहाड़ तोड़े गए। This alters the alteration of river and its surrounding area crucially component to ecological balance form a core of public trust doctrine violation। तो ये जो अल्टरनेशन किया नदी के बहाव को और उसके सराउंडिंग एरिया को, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा था। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का वायलेशन हुआ था। फिर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कैसे सामने आया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जजमेंट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने इस जजमेंट में क्या कहा कि जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये हमारे देश का कानून है। दिस डॉक्ट्रिन एसेंशियली स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर सर्टन रिसोर्स दैट आर हेल्ड टू बी इन ट्रस्ट फॉर द पब्लिक बेनिफिट। तो कोई भी रिसोर्स रहते हैं वो गवर्नमेंट उसके ओनर नहीं होते, सिर्फ वो ट्रस्टीज होते हैं। तो उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि वो किसी को इसे ख़राब करने के नहीं देंगे। तो यहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट में, बेनिफिट में ये वो रिसोर्स को संभाल के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। इन दिस इंस्टेंट द रिवर बेड एंड सराउंडिंग एरिया वर कंसिडर्ड पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्सेज। अब इस केस में क्या कहा गया था, जो नदी का किनारा है और आसपास के एरिया जो रहते हैं जहाँ पे लोग बसते हैं, तो उसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को कंसिडर किया गया था।
कोर्ट डिसीजन टू मेक मार्क्ड एज अ टर्निंग पॉइंट। जो कोर्ट का डिसीजन था यहाँ पे वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था इंडियन लॉ के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इंडिया में जहाँ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को अप्लाइड किया गया ताकि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट हो, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कोर्ट्स रिस्पॉन्स। तो कोर्ट ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को फॉर लीजिंग इकोलॉजिकल फ्रेजाइल लैंड टू मॉटल फॉर प्योरली कमर्शियल पर्पस। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया, फटकार लगाई यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल लैंड जो रहती है उसे मॉटल को सौंपी, लीज किया सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए। दिस एक्शन वॉज डीम्ड अ ब्रीच ऑफ गवर्नमेंट्स ड्यूटी एज अ ट्रस्टी to protect public trust resource for the benefit of the public both current and future। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक ब्रीच किया है गवर्नमेंट ड्यूटी का एज अ ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक बोथ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए और करंट जनरेशन के लिए जो बेनिफिट रहता है पब्लिक को, पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करने का। तो गवर्नमेंट ने एज अ ट्रस्टी यहाँ पे धोखा दिया गवर्नमेंट को, लोगों को। द जजमेंट हाईलाइटेड दैट द गवर्नमेंट हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड प्रायोरिटाइज द यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्स फॉर कॉमन गुड। सो यहाँ पे जजमेंट में ये हाईलाइट किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो उसे एक लीगल ऑब्लिगेशन है जहाँ उसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को बरकरार रखना है। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है, पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्सेज है, उसका कंजर्वेशन करना है और उसे यूज करना है सिर्फ और सिर्फ लोगों के भलाई के लिए। कोर्ट का ऑर्डर क्या आया था और उसका इम्पैक्ट क्या था? तो बेस्ड ऑन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन द कोर्ट इशूड सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स दैट सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड था? कैंसलेशन ऑफ प्रायर लीज एग्रीमेंट ग्रांटेड टू द स्पैन मोटर्स। तो इस कोर्ट के ऑर्डर क्या आए थे और उसके इम्पैक्ट में, पहले तो जो कैंसलेशन कराया गया था कोई भी लीज एग्रीमेंट जो स्पैन मोटर्स को यहाँ पे दिया गया था, तो ये होटल जो इंडस्ट्री है इसको यहाँ पे रोक दिया गया था। इनको कुछ भी जो भी लीज एग्रीमेंट्स थे इनके उनको कैंसिल कर दिया गया था। अ डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू टेक ओवर द एरिया एंड रिस्टोर इट इनटू ओरिजिनल नेचुरल कंडीशन। This emphasis on restoration underscored the importance of preserving the ecological integrity of public trust doctrine। एक डायरेक्टिव बैठाई गई थी जहाँ पे गवर्नमेंट का काम था कि जो एरिया जो बर्बाद हुआ था तो उसको वापस से उसके ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में लाए, उसके ओरिजिनल कंडीशंस में लाए, ताकि इकोलॉजिकल जो जगह थी उसे प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाए। A requirement for Motel to pay compensation for the restoration of the environment and ecology of the area। अब जो मोटल इंडस्ट्री जो थी, कंपनी थी स्पैन मोटल्स, तो ये कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ा ताकि एनवायरनमेंट को वापस से सुधार सके और वहाँ की इकोलॉजी को वापस से, एरिया को वापस प्रिजर्व कर सके, ओरिजिनल फॉर्म में ला सके। उनसे ये पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी वसूली गई और ये एक फाइनेंशियल पेनल्टी की तरह सर्व किया गया एज अ डिटरेंट अगेंस्ट फ्यूचर एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो ये एग्जांपल आया यहाँ पे, इम्पैक्ट ये आया कि लोगों को जो प्राइवेट एंटिटीज है अगर वो एनवायरमेंट के साथ कुछ भी खिलवाड़ करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टीज लगती है, उनके ऊपर डिटरेंट लगता है। इससे मतलब वो ये एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें, अगर करते हैं तो उन पे फाइनेंशियल पेनल्टी ज़रूर लगती है। स्पैन मोटल केस ने क्या किया, इसने एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है वो एस्टैब्लिश किया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए। एग्जाम्पल बना, ये एक लैंडमार्क जजमेंट बना। इट एम्पावर्ड द जुडिशरी टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्स एंड एंश्योरिंग देयर यूजेस फॉर पब्लिक गुड। तो स्पैन मोटर केस में एस्टैब्लिश हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जुडिशरी की तरह से जुडिशरी को भी एक पावर मिला कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए
क्योंकि उन लोग का जिम्मेदारी है कि पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्सेज, यहाँ पे जिम्मेदारी है कि उन लोग को कंजर्व करना है इस एरिया को, उस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो रहते हैं उसे प्रिजर्व करने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट को होती है। द जजमेंट डिस्करेज एक्शंस दैट प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन एट एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल वेलबींग। तो जजमेंट ने डिस्करेज किया कि ऐसे एक्शंस जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन दे दे, लेकिन किसके खर्चे पर, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल वेलबींग के खर्चे पर। मतलब एनवायरमेंट खराब हो, दूषित हो या बर्बाद हो, ये नहीं चलेगा सिर्फ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए। इट ऑल्सो अलाइंड विद द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इंटरजनरेशनल इक्विटी। ये प्रिंसिपल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, उसमें पर्टिकुलर इंटर जनरेशनल इक्विटी, इसके बारे में भी हमने देखा था पिछले एक वीडियो में। तो ये इस पे भी अलाइन करता है, उस बात को भी इसमें इंक्लूड करता है। बाय प्रोटेक्टिंग द रिवर एंड इट्स इकोसिस्टम, द कोर्ट डिसीजन सेफगार्ड द वाइटल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो रिवर और इसके इकोसिस्टम को बचा के कोर्ट के डिसीजन ने क्या किया कि एक बहुत वाइटल रिसोर्सेज को बचाया फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब कंक्लूजन, द स्पैन मोटर केस मार्क्ड एज अ पैराडिम शिफ्ट in environmental jurisprudence in India. It not only established public trust doctrine as a legal principle, but also armed the judiciary with powerful tools to safeguard ecological resource for benefit of present and future generation. The case continues to be cornerstone for environmental litigation in India, aspiring further action towards more sustainable future. तो ये बहुत रिमार्केबल लैंडमार्क केस था, स्पैन मोटर केस। इसने जुडिशरी को भी बहुत पावर दी कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेफगार्ड करना है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन के लिए। और ये केस आज भी एनवायरमेंटल लिटिगेशन में बहुत फेमस है, तो इसी केस के रेफरेंसेस लिए जाते हैं बहुत केसेस में, ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर रहे। तो बस ये यहाँ ही तक था हमारा आज का वीडियो। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसा और कंटेंट देखने मिले।